फ्रेंड्स, इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट टू पैरामीटर्स विच हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा कमा रही है एट अ शेयर होल्डर लेवल. वील कवर अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर. उसका सबसे बढ़िया तरीका है एक एनालॉजी मैं गाड़ी के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ. लेट्स से आप एक कार परचेज करने का डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो एक एफिशिएंट कार हो, जो अच्छा माइलेज देती है, एंड आपके पास दो ऑप्शंस हैं. पहला कार 600 किलोमीटर रन कर सकती है एक टैंक फुल पे, और दूसरी कार 450 किलोमीटर रन कर सकती है. विदाउट एनी डेटा पॉइंट्स इट मे बी परहैप्स पर्सन माइट से कि जो 600 किलोमीटर रन कर सकती है वो कार ज़्यादा एफिशिएंट है. अब मैं इसमें एक डेटा पॉइंट और डाल देता हूँ जो आप होपफुली आप अज्यूम करोगे कि ये आने ही वाला है, कि जो 600 किलोमीटर रन कर सकती है कार, उसका टैंक 60 लीटर्स का है. वो 60 लीटर्स में 600 किलोमीटर रन करती है. और जो 450 लीटर्स रन कर रही है उसका टैंक है 30 लीटर्स का. वो 30 लीटर्स में 450 रन कर रही है. ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू विल डू दिस मैथ, व्हाट यू विल रियलाइज, 600 किलोमीटर रनिंग वाली गाड़ी का एवरेज माइलेज इज 10 किलोमीटर पर लीटर, एंड जो 450 वाला किलोमीटर वाली कार है उसका माइलेज इज 15 किलोमीटर पर लीटर. ऑल ऑफ अ सडन द आउटकम्स चेंज. Now the 450 wala car is much better in terms of its mileage than a 600 wala. This is exactly the kind of insight which earning per share, dividend per share gives to an investor. कंपनी कितना पैसा कमा रही है समझ में आता है, लेकिन end of the day मैं एज अ शेयर होल्डर मेरे नंबर ऑफ शेयर की होल्डिंग पे where is that, what is the amount which is coming at a per share level. We'll learn about this in this video in detail through a screen share. Please stick till the end so that you can understand it more. Before that, a very quick introduction about ourselves. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So we'll use the same example जो हम अपने पिछले वीडियोस में यूज़ करते आए हैं, सुपर पेंस का. ये उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो हमने पहले यूज़ किया था अपनी पिछली वीडियो में. एंड अ ब्रीफ रिकैप, सुपर पेंस का रेवेन्यू 1 लाख रुपीज़ है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट उसका 40,000 बचता है. सारे ऑपरेटिंग खर्चे 23,000 लेस करने के बाद 17,000 रुपीज़ इज़ वॉट इज़ एबिट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. 5,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करने के बाद 12,000 रुपये इज़ ऑन वॉट इज़ अर्निंग बिफोर टैक्सेस, जिस पे वो 3,600 रुपीज़ का टैक्स पे करके द कंपनी इज़ लेफ्ट विथ 8,400 रुपीज़. दिस इज़ द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स, फाइनली शेयर होल्डर्स का. नाउ सुपर पेन टेंड्स टू गिव अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर, which 1000 शेयर्स हैं उसके, सो इट गिव्स 2,000 रुपीज़ एज डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स. ठीक है, ये शेयर होल्डर्स के बैंक में क्रेडिट होता है. एंड रिमेनिंग 8,400 माइनस 2,000, 6,400 इज़ द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ होती है. तो ये हमने पहले भी देखा था, उसका ब्रीफ समरी. नाउ वाइल द सुपर पेंस इज अर्निंग 8,400 रुपीज़ एज प्रॉफिट, 8,400 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है सुपर पेंस, बट ये कितना बड़ा है, पर शेयर लेवल पे कितना इंपैक्ट आता है, उसको देखने के लिए दो डेटा पॉइंट और ऐड करते हैं. कि उस कंपनी के सुपर पेन के पास 1,000 शेयर्स थे जो उसने मार्केट में इशू कर रखे हैं. तो पर शेयर लेवल पे इफ आई डिवाइड 8,400 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स विच आर देयर आउटस्टैंडिंग फॉर सुपर पेन, तो वो क्या बताता है कि पर शेयर लेवल पे 8.4 रुपीज़ इज वॉट द कंपनी इज अर्निंग. 8,400 was the total profit of the company. 1,000 was the number of shares which it had issued. 8,400 divided by 1,000, 8.4 rupees is the earning per share. Per share level पे कंपनी इतना अर्न कर रही है. 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड पे कर रही है, जिसको हमने यहाँ पर भी देखा था. तो व्हाट द कंपनी इज डूइंग, 8.4 रुपीज़ पर शेयर वो अर्न कर रही है, 2 रुपीज़ पर शेयर वो बाहर अपने इन्वेस्टर्स को दे देती है, एंड रिमेनिंग जो अमाउंट था 6,400 और 6.4 रुपीज़ वो रिटेन कर रही है फॉर फ्यूचर ग्रोथ. कंपनी को कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहे होंगे तभी वो रिटेन कर रही है. इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होता है, पे आउट रेशियो. मतलब अपनी अर्निंग्स का एक कंपनी कितना परसेंटेज बाहर अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है. पे आउट रेशियो गिव्स अस एन इनसाइट. सो इट्स 2 रुपीज़ डिवाइड बाई 8.4. आप फॉर्मूला देखिए ऊपर, 2 रुपीज़ डिवाइड बाई 8.4, 23.8% ऑफ इट्स earnings are being distributed by the company. This is called payout ratio. Now payout ratio is very important to understand because अगर किसी कंपनी के पास ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अपने अंदर के लिए नहीं है, मतलब they do not have an option to grow, they might increase the dividend to the shareholders. And if there's too much of dividend which is being paid to the shareholders, it might mean that the company, on the other hand, shareholders को लगना चाहिए कि हाँ मेरे को लग रहा है फ्यूचर में इस कंपनी के पास कुछ ऑप्शन नहीं है ज़्यादा देने का इन टर्म्स ऑफ ग्रो करने का, तो इसलिए वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, सो अब इसको पर्सपेक्टिव देखते हैं कि इसका काम कहाँ आता है एज एन इन्वेस्टर. ये कंपनी लेवल, एक कंपनी के लेवल तो पता चल गया. अब वही जो हमने कार के एवरेज के कंपेरिजन में देखा था, अब हम दो कंपनीज लेते हैं, सुपर पेन एंड ग्रेट पेन्स. दो कंपनीज हैं. सुपर पेन 1 लाख रुपए का रेवेन्यू करती है, वाइल ग्रेट पेन 10 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू करती है. ठीक है,
एंड में उनका प्रॉफिट है सुपर पेन का 8400 रुपीज, वाइल ग्रेट पेन इज अर्निंग 63,000 रुपीज प्रॉफिट. ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक ग्रेट पेन इज डूइंग मच बेटर देन सुपर पेन. इट इज मेकिंग मच मोर प्रॉफिट्स देन सुपर पेन. सुपर पेन ने 2,000 रुपये का डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को, ग्रेट पेन ने 15,000 रुपये का डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को. सब पर्सपेक्टिव से ग्रेट पेन इज लुकिंग मल्टीपल टाइम्स बेटर देन सुपर पेन. ठीक है, अब इसको एनालाइज करने के लिए द कॉमन ग्राउंड इज नंबर ऑफ शेयर्स. सुपर पेन के 1000 शेयर्स थे जो उसने अपने इन्वेस्टर्स को इशू कर रखे हैं, while Great Pen is operating at a number of 12,000 shares instead of 1,000 shares. जैसे ही अब मैं इसको पर शेयर लेवल पे ब्रेक करूंगा, what I will realize, see the formula again, earning per share is net profit divided by number of shares. So 8400 divided by 1000, 8.4 is the earning per share for Super Pen. Great Pen के केस में the same thing I did, 63,000 divided by 12,000 is 5.25. What it eventually ended up telling me that while the numbers were bigger in Great Pen's case, but when it was broken down at a shareholder level, एक shareholder के level पे जब उसको देखा गया तो पता चला कि Super Pen was earning much more amount at a per share level than Great Pen. Looks like Super Pen, just on this data point, is a better, more efficiently run business. It may not be increasing more revenues, perhaps छोटी कंपनी होगी, but at a per shareholder level it's more profitable. दोनों कंपनीज ने डिविडेंड पे किया. इधर दिख रहा था ज़्यादा डिविडेंड पे किया ग्रेट पेन ने वर्सेस सुपर पेन, बट सुपर पेन ने व्हेन आई डिवाइड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया, वाइल ग्रेट पेन ने केवल 1.25 पर शेयर डिविडेंड पे किया, विच मीन्स दैट सुपर पेन इज गिविंग इट्स शेयर होल्डर्स हायर डिविडेंड वर्सेस ग्रेट पेन. ठीक है, एंड दोनों का पे आउट रेशियो इज, दोनों अब रफ इस केस में हमने ये सिम का दोनों सिमिलर पे आउट दे रहे हैं, विच इज रफली 23.8. सो हाउ डज इट हेल्प अस? इट हेल्प्स अस इन गिविंग अ वेरी गुड क्लैरिटी अपॉन दैट पर शेयर लेवल पे अगर आपको दिखता है कि दो कंपनीज की अर्निंग्स आप कंपेयर करते हैं अर्निंग पर शेयर, तो आपको पता चलता है कि कौन सी कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विच कंपनी टू काइंड ऑफ फर्दर डिग इनटू. एंड डिविडेंड पर शेयर से आपको ये पता चलता है कि वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर अपने शेयर होल्डर्स को. सो इफ इन गेटिंग रेगुलर इनकम इज वन ऑफ द की क्राइटेरिया, यू मस्ट बी वॉचिंग अपॉन कि डिविडेंड पे आउट रेशियो किस कंपनी का कितना है. दोनों को साथ साथ में पढ़ना पड़ता है दोस्तों, और साथ में पे आउट रेशियो पे भी ध्यान रखना पड़ता है. अगर क्योंकि एक कंपनी ज़्यादा पे करती है तो उसके पास फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट शायद कम होंगे. लेकिन इसका एक और डेटा पॉइंट है जो हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे, विच इज दीज रेशियोज, दीज 2 डेटा पॉइंट्स, अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर, हेल्प इन understanding the critical valuation metrics used, which is price earning ratio and dividend yield as well, which helps an investor understand कि कोई कंपनी कितनी ज़्यादा इस समय एक्सपेंसिव हो गई है और चीप है वर्सेज इट्स पीयर. सो वो हम अपने फ्यूचर वीडियोज में कवर करेंगे. सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन अ फ्यूचर वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू अ चैनल so that you can get regular such useful content in your inbox. Thank you so much. Bye bye.